हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये 12 तारीख का है क्लिप। और बस ये सोफ़े को अच्छे से झाड़ रही थी क्योंकि इस पर इतनी डस्ट हो गई क्योंकि पैलमेट भी करवाए थे, फिर अब अलमारी भी लगेगी, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा झाड़ने पर भी मतलब निकलती जा रही थी। तो ये बस कुशन कवर है ना, वो निकाल रही हूँ। वो भी आज धुल जाएंगे और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी धुल जाएंगी सारी। तो दिवाली में एक एक चीज़ ही धो देते हैं है ना। तो यहाँ पे ये मेरी जो है ना स्टोरेज वाली मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स था, ये वो आ गया था मीशो से लिया था मैंने। आपको दिवाली शॉपिंग दिखाई दी है कितने का लिया है ना। तो बस वही मैं इसको लगा रही थी कि कैसे लगेगा। तो बस ये बहुत इजी है और अच्छा है, मुझे पसंद आया। मैंने किचन के लिए लिया है। मैं किचन में रख के अभी अच्छे से जब सेट हो जाएगी ना किचन, तब उस पर रखूँगी और इसमें कुछ चीज़ें डाल दूँगी। जैसे किचन के कपड़े वगैरह भी बिखरते रहते हैं तो फिर अंदर इसमें डल जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, है ना। या फिर आप इसको ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें रखने में भी यूज़ ले सकते हो, या फिर बच्चों की बुक्स वगैरह रखनी है या कुछ भी रखना तो उसमें भी आप यूज़ ले सकते हो। तो कई तरीके से इसको यूज़ ले सकते हैं और देखने में भी अच्छी लगती है। तो रूम पे भी रखी रहे ना, ये तो अच्छी दिखती है। तो मैं सोची थी एक दो और कभी लेंगे, तो मुझे पसंद आई ये। तो बस फिर नहा के दोबारा आई थी और नहा करके मुझे वीडियो बनानी थी, वही शॉपिंग वाली बनानी थी जो कि आप लोगों तक पहले पहुंच चुकी है। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो रही थी और तैयार होके वो वीडियो बनाऊंगी। तो शॉपिंग वाली सारी चीज़ें ना मैंने अपनी अलमारी में डाल रखी थी, तो वो निकालनी थी। तो ये वीडियो बनाना भी ना एक बहुत सहज काम नहीं है। उसको सारा मैंने चीज़ों को निकाला, फिर जब वीडियो बन गई तब उनको वापस से रखा, तो पूरी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी सारी निकालूंगी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी। एक बार मैंने उसमें डाल दी, अलमारी में डाल दी, ताकि बिखरे नहीं, क्योंकि उनमें धूल मिट्टी हो जाएगी। क्योंकि घर पे काम चलता ही जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके, तो फिर इन पे धूल मिट्टी हो जाएगी। तो ये सारी देखो ऐसे मैंने एक बार भर दी है, सारी जो भी लेके आई थी ना, तो ऐसे डाल दी थी। तो बस वही निकाल रही थी वीडियो बनाने के लिए। मंदिर भी पास में लाऊंगी और फिर इधर इसी रूम में, क्योंकि गर्मी में बनाई भी नहीं जाती, उस रूम में गर्मी भी काफ़ी लगती है, तो फ़ैन तो ऑन कर नहीं सकते, तो बस एसी में अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग वाली वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो जब कंप्लीट हो गई तो उनको समेटा और वापस से इनको डाला। तो ये पूरा सारा काम होता है। तो फिर वो करवा चौथ वाला मैंने सोचा थोड़ा सा कल कर लेंगे। तो करवा चौथ के उद्यापन वाली मैं कल बनाऊंगी और फिर जो है आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज ये सारा काम किया और शाम को हम लोगों को जाना भी था कहीं, तो वो सब भी था। सो गाइज, आज मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ। शॉपिंग मैंने दिखा दी है और अब मैं अपने करवा चौथ का गिफ्ट दिखाने जा रही हूँ, जो कि गिफ्ट है। देखते हैं फिर मुझे क्या पसंद आता है, क्या कह रहे हैं ये। मुझे कुछ पसंद आया तो लूँगी, वरना मेरा तो बेस्ट मुझे मिल गया। ये है वेगा का हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश है, जिसकी मुझे बेहद इच्छा थी और मैं लेते लेते और रह जाती थी। इनको ये चीज़ पता थी तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था और हाँ आज कल आया था। फिर उसमें लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम नकुल। तो ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। और आजकल ना मेरे पास स्ट्रेटनर भी है, कर्लर भी है, वेगा के ही है, सब कुछ वेगा के हैं। तो इसी वजह से इन्होंने वेगा का ऑर्डर किया है। हालांकि मैं आजकल बिल्कुल भी स्ट्रेट वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इनसे बोलती थी यार आजकल मुझे स्ट्रेटनर जो होता है ना उससे स्ट्रेट करने में आलस आता है, तो मुझे ये ब्रश चाहिए ताकि मैं ऐसे ऐसे बस कर लूँ आराम से। तो देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट रहता है स्ट्रेट करने का। तो मैं आज थोड़ा सा यूज़ करके देखूँगी, फिर बाद में अगर किसी को रिव्यू चाहिए होगा तो इसकी रिव्यू वीडियो बना दूँगी, थोड़ा सा डेमो करके भी बता दूँगी। तो अभी देखती हूँ, अभी तो मुझे ही नहीं पता कैसे यूज़ करते, खोल के देखते हैं पहले इसको। तो मुझे बहुत पसंद आया है, वायर भी लंबा है। तो इसमें ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये सिलिकॉन कोटेड ब्रिशल्स हैं इसके, और टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, प्लस माइनस। ये ऑन का ऑफ का है, ये प्लस माइनस टेम्परेचर। और इसमें ये है एलईडी टेम्परेचर डिस्प्ले भी है, यहाँ पे डिस्प्ले होगा टेम्परेचर। अच्छा है ना, देखते हैं अब। अच्छा तो तब होगा जब मेरे कर देगा। हाय राम, ये करेगा भी कि नहीं मेरे, देखती हूँ। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे। आज है अष्टमी और बुधवार भी है, तो मेरा
व्रत है, तो ये व्रत के लिए मैं ये मखाने जो है घी में थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। ये मेरी चाय बन रही है। अभी टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं, 8 मिनट है। तो मैंने वो कल वाला व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, वो मैं अभी बताती हूँ आपको क्यों नहीं किया था। तो आज कंटिन्यू करूँ। आज मुझे ढेर सारे काम है, तो पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि आज मैंने पूरा घर धोया है, छत को भी क्लीन किया है। तो अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पेट पूजा हो गई है और आज मुझे फ्रिज की हो सका तो क्लीनिंग करनी है, और ईलू के रूम में पर्दे लगाऊंगी और ईलू की अलमारी को साफ़ करूंगी। और आज आज है अष्टमी, तो कन्या पूजन कई लोग अष्टमी को करते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लोग नवरात्रे नहीं करते हो? नवरात्रे नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि नवरात्रे के टाइम पे मेरे एक चाचा थे, तो वो नहीं रहे थे, तो घर पे नवरात्रे बिगड़े हुए हैं। तो मायके में तो ऐसे कोई नवरात्रे नहीं करता था, ससुराल में भी मैंने नहीं देखा कि कोई व्रत करता है। हाँ, नवमी को कन्या पूजन होता है, तो पिछले साल से मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि चलो कन्याओं को, चलो व्रत नहीं कर पाए या करते हैं तो वो तो कर सकते हैं ना, कन्या पूजन तो कन्याओं को तो देना अच्छी बात है। तो मैंने भी कर दिया था स्टार्ट। अब मुझे नहीं पता कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने तो बचपन से नहीं किए, शुरू से ही हमने ये देखा कि नहीं किए, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए नवरात्रे तो नहीं करते। लेकिन मैं भी पिछले साल से कन्या पूजन तो करती हूँ, तो कल के लिए तैयारी करूँगी। तो मैं अभी चने भिगो दूँगी। वापस से मैं नहाई हूँ, क्योंकि सफाई वफाई करके मैं वापस से नहाती हूँ, कितनी बार भी नहला लो मुझे। तो नहा के और फिर बस आज मैंने पूरा घर धोया था, जैसे कि मैंने बताया, तो पूरा घर धोया था। अब मुझे और काम करने, आज देखते हैं वो वार्डरोब लगाने के लिए आ जाएंगे क्या। कल कह के कल भी नहीं आए थे और मैंने कानों पे कुछ नहीं डाला। कल मैंने इसलिए शूट नहीं किया था, कल ना हम लोगों को कहीं जाना था, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कि क्या शूट करूँ क्या नहीं, खाना वाना कुछ बनाना नहीं था। बर्थडे था मेरी ननद है, उनके बेटे का बर्थडे था, है ना, तो यहीं पास में ही सब लोग, वैसे इनका पूरा फैमिली इधर ही है, जयपुर में ही अधिकतर। तो उनमें से इनके मामा जी हैं, बड़े मामा जी, उनकी बेटी हैं, उनके बेटे का था, तो वहाँ पे जाना था। तो फिर ये लेट आए थे, तो लेट गए थे, फिर हम 11 बजे के करीब वापस आए थे। तो फिर मैंने शूट इसीलिए कुछ भी नहीं किया था। कल स्टार्ट तो कर दिया था व्लॉग, लेकिन फिर मैंने फ्रिज क्लीनिंग और बिखेरी नहीं थी। मैंने कहा फ्रिज क्लीनिंग और बिखेर लूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थक भी जाते हैं, और फिर इनके आने का पता नहीं था कि जल्दी आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा वो हाथ में लूँगी काम, फ्रिज की क्लीनिंग और ईलू के रूम के जो अलमारी है उसका, और बाकी वो रूम तो जब होगा तब होगा। आज अगर लग जाएगी तो देखते हैं। तो आज मुझे करवा चौथ की भी अब तैयारी करनी है, तो उसका भी देखना। तो ये व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। और करवा चौथ की भी फिर तैयारी करनी है। मैं क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं पहनने वाली वो सब आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। और आज मुझे करवा चौथ उद्यापन वाला भी पूरा करना है वीडियो, है ना। कुछ मैंने FB से पिक्स निकाली हैं, वो जोड़ के आप लोगों को अपना मेरा जो मैंने उद्यापन किया था तो वो दिखाऊँगी, ठीक है। थोड़ी बहुत ही है पिक्स, ज़्यादा नहीं है। तो चलो मैं चने वने भिगो देती हूँ। सूजी का हलवा कल बनेगा, तो वो भी सूजी को भून के घी में और फिर रख दूँगी, तो कल जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा काम। जैसा कि आप सबको पता है, मैं काम एक दिन पहले करके रखती हूँ, तो इसलिए। गाइस आज अष्टमी है, तो इसकी आंटी पास में रहती हैं, वो इसको देख के गई। कुछ लोग यहाँ पे नवमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी करते हैं। तो ये देखिए, ये इसको देख के गई हैं आंटी, और ये पर्स और ये पैसे। तो मैं भी आज कुछ लाने का सोच रही हूँ, इनसे बोला है, तो इन्होंने बोला मैं ऑफिस से बीच में आऊँगा तब। ये अपनी एडिटिंग कर रही है हेयर बैंड कलेक्शन की। बड़ी मुश्किल से इसको राजी किया है वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं नहीं बनना।
हाँ, तो पता है इसको ये देखकर मुझे मेरा टाइम याद आ गया। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे ना, तो अष्टमी के लिए इतने घरों में बुलाया करते थे, इतने घरों में कि जा जा के परेशान हो जाया करते थे। फिर क्या उस टाइम पे ये पूड़ी सब्जी और हलवा हुआ करता था, और उस टाइम पे लोग एक एक दो दो रुपये दिया करते थे, है ना। वही काफ़ी हुआ करते थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की नहीं हूँ मैं लेकिन इतने दिया करते थे। कई कई लोग 5 रुपये भी दे देते थे ऐसे। तो फिर क्या होता था कि 3 दिन की छुट्टी होती थी। अपनी यादें शेयर कर रही हूँ, मेरा मन हो गया यार करने का। तो फिर क्या होता था, अष्टमी नवमी को हमारे जो पैसे इकट्ठे होते थे ना कन्या पूजन में जाने से, वो हम दशहरे के मेले पे खर्चा कर रहे थे। ज़्यादा नहीं, कोई 9-10 रुपया हुआ करता था हमारे पास इकट्ठा, ठीक है। और फिर कुछ मम्मी पापा दे देते थे। एक्चुअली मेरे मामा लोग ही रावण और बनाया करते थे जसूसर गेट में। मेरी जो ननियाल था ना वो जसूसर गेट में, बीकानेर में। तो वहाँ पे मेरे मामा 2 हैं छोटे वाले, वो लोग बनाया करते थे रावण। अभी तो पता नहीं, अब नहीं बनाते हैं शायद अभी। तो वो लोग बनाया करते थे ना, तो हम लोग वहाँ पे जाया करते थे। दशहरा वहीं पे हमारा होता था। वहाँ पे झांकी वगैरह सब लोग घर पे ही, नानी के कई बार तैयार होती थी, तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा उस टाइम पे लगता था। हम उस टाइम पे कोई मेरे बड़े वाले मामा के और मेरे छोटे एक 2nd नंबर मामा का लड़का, और ऐसे करके 6-7 बच्चे हुआ करते थे। तो फिर दशहरे के मेला लगा करता था वहाँ पे। जैसे रावण जहाँ पे खड़ा होता है तो मेला, आइसक्रीम वाले गाड़े, फलूदे वाले ठेले और सब आ ही जाते हैं, तो वो आ जाया करते थे। पूरा मेला लगा करता था जसूसर गेट में। फिर पूरे दिन मज़े होते थे उस दिन, दशहरे वाले दिन। तो बार बार रावण को देखने जाना, और फिर शाम 4 बजे के करीब झांकी वाकी तैयार होकर निकलती थी मामा, और निकालते थे पूरे गेट, जसूसर गेट में घुमाते थे, और ऐसे करके फिर हम लोग किसी के घर पे जो सबसे ऊंची छत होती थी ना जिसकी, वहाँ पे जाया करते थे और रावण को जलते देखा करते थे। उससे पहले हम सारे बच्चे जाके और मेला एंजॉय किया करते थे। तो गोलगप्पे खाना, भेल खाना, कोई छत्ता खा लिया, ऐसे करके किया करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम की भी काफ़ी यादें आती हैं। तो पुराना जो टाइम था ना हमारा, बहुत अच्छा निकला। तो ऐसे करके तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे दशहरे पे। अब देखो कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है अभी, है ना। इसका मामा, इलू का मामा बुला रहा था इसको कि आ जा तो मैं दशहरे पे रावण बनाऊं, तो अथक और इलू आ जाओ। तो इस बार जाने का तो नहीं बना, तो ऐसे करके। तो पिछली बार तो मैंने क्या किया, नवरात्रे भी करवा दिए थे बच्चों को, डांडिया और करवा दिया था, दशहरे पे भी रावण वावण करवा दिया था मैंने। बट इस बार इनका वापस ऑफिस, ये 10 बजे आते हैं। पिछली बार तो घर पे थे ना, वर्क फ्रॉम होम था, तो मैनेज हो गया था। फिर मैंने कहा मेरे अकेले पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो इस बार मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है ना। तो पिछले मैं बता रही थी कि ऐसे अष्टमी के जो पैसे हुआ करते थे, फिर नानी भी कुछ पैसे दिया करती थी, है ना, कुछ मम्मी पापा हमारे दे दिया करते थे। ऐसे करके हम मेला एंजॉय किया करते थे। फिर हमारे सबसे छोटे वाले मामा भी एक बार हमें मेले पे ले जाया करते थे। 2-3 बार हम घूम के आया करते थे। फिर रावण जल जाता था ना, उसके बाद भी कुछ ना कुछ खाने वाने जाया करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था यार। मेरे 4 मामा हैं, 4 मामियाँ हैं, और अब नाना नानी तो नहीं रहे, लेकिन उनको भी मिस करते हैं। कई बार सपने में आ जाया करते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ, यहाँ दूर रहते ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब वो लोग नहीं रहे। लेकिन तो मेरे दादाजी अभी शरद पूर्णिमा, या दादाजी को भी जब शरद पूर्णिमा आ रही होती ना, तब मुझे उनकी याद आती, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन मेरे दादाजी का बर्थडे हुआ करता था। तो जब जब शरद पूर्णिमा आती है ना, तो मुझे लगता है तो कई बार मैं, जो उनकी एज के होते हैं ना बुज़ुर्ग लोग, या मुझे कोई रास्ते में वैसा दिखे, तो मैं ना उनको फिर क्या करती हूँ कि कुछ कुछ दे के आती हूँ। तो मिस करती हूँ कई बार मैं अपने नाना नानी दादाजी को। तो ये मैं बस ऐसे ही मन हुआ कि हाँ, हम छोटे थे तब ऐसे किया करते थे, तो उस टाइम पे वो पैसे भी बहुत हुआ करते थे, है ना। तो चलो अपने काम करती हूँ। तो आज इलू की छुट्टी थी, तो मैंने कहा इलू फ्रिज खाली कर दे और मैं इसकी सफाई कर दूंगी और वापस इसको मतलब जमा भी दूंगी। तो इलू से फ्रिज खाली करवाया, फिर फ्रिज की क्लीनिंग की। बाकी डीप क्लीनिंग की प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपसे 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। फिर बस ये सारा सामान मैंने खाली किया, खाली करके इसका जो है स्विच ऑफ करके इसका प्लग निकाल दिया, वरना करंट का डर रहता है ना। तो बस फिर सारा फ्रिज को क्लीन किया। ये फ्रिज जो है ना मेरा, वो करवा चौथ का गिफ्ट है। और मेरी वॉशिंग मशीन जो मेरी शादी के टाइम वाली जब ख़राब हो गई थी ना, तो इन्होंने मुझे अभी 2-3 साल पहले एक ही करवा चौथ वाले दिन ये फ्रिज और ये वॉशिंग मशीन दिलवाई थी।
तो ये दोनों ना मेरे गिफ्ट हैं करवा चौथ के। तो बस ये सारा खाली कर लिया था। अब ये शेल्फ निकाल के सारी धो दूंगी और धो करके पोंछ करके फिर जब ये क्लीन हो जाएगा ना तब इनको लगा दूंगी। तो ये वीडियो इलू से बनवा रही हूँ तो थोड़ी सी हिल रही होगी ज़रूर से। इलू जब बनाती है तो वीडियो ज़रूर हिलती है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ फिर तो मुझे भी चक्कर आने लगते हैं तो ऐसे करके क्लीन किया और बस फिर वापस इसको मतलब अरेंज कर दिया, सारी चीज़ें इसमें वापस डाल दी। पहले उस साइड का किया फिर इस साइड का किया, साथ साथ में इसकी चीज़ें धोनी भी पड़ती हैं। तो चलो मैंने कहा चलो आज फ्रिज की क्लीनिंग भी हो गई हमारी। तो ये देखिए क्लीन हो गया है। एक बार जब क्लीन होती हैं चीज़ें कितने अच्छी लगती हैं ना, फिर 1-2 दिन में ही सारी गंदी होने लगती हैं, है ना। तो ये हो चुका है मेरा फ्रिज क्लीन। फ्रिज क्लीन हो चुका है। मैंने सामान भी सारा रख दिया, चीज़, बटर, इसको क्रीम रोल हुआ, दही हुआ, च्यवनप्राश हुआ, एक्स्ट्रा सॉस हुआ, टूटी फ्रूटी घर की बनी हुई, ये सब यहाँ पे रख दिया है मैंने। यहाँ पे दूध, मलाई और एक्स्ट्रा दूध है। यहाँ पे घी है एक्स्ट्रा वाला और गुलाब जामुन वाला गिट्स है, धनिया पत्ती है, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, नीचे भी सब्जियाँ हैं और ये मेरा मिल्क पाउडर जिससे कि मैं मावा बनाऊँगी। ये कुछ मसाले, बेकिंग पाउडर और काजू बादाम, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, सॉस हैं चाइनीज़ और साथ में किशमिश, इनो वगैरह है। ये हो गए पानी, शरबत और विनेगर। तो अब थोड़ा रेस्ट करके, टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ में क्लीनिंग में, थोड़ा रेस्ट करके इलू के रूम में जाऊँगी। बैक पेन होने लग गया मुझे क्योंकि धोई उसकी शेल्फ़ वगैरह, वो मैंने इतना शूट नहीं किया है। तो फिर चलती हूँ, एक और न्यू वीडियो में मिलती हूँ और फिर इसके बाद जाऊँगी इलू के रूम में और वहाँ का कुछ बेड जो है उसकी क्लीनिंग और थोड़ा सा इलू के कपड़े वपड़े सेट करने। बाय बाय।